मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो नॉर्मली आपके क्या होता है कि तैयारी तक तो रहता है, उसके बाद आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं ब्रांच रिलेटेड कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच कैसी है। नॉर्मली बच्चों को रहता है कि सर मेरे को नए कॉलेज में, नए आईआईटीज या नए एनआईटीज में मेरे को सीएस मिल रही है और एक पुराने आईआईटी में एक ये वाली ब्रांच मिल रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। फिर उसके बाद आपके कौन से कॉलेजेस की कौन सी ब्रांच बेटर है, किसी कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए, ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन सी ब्रांच में ईसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है, एआई क्या है, एमएल क्या है, हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, फिर उसके बाद आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, बेसिक साइंसेस पढ़ना क्या होता है, रिसर्च अगर करना है तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, ठीक है। काउंसलिंग रिलेटेड, अब कितने बच्चों को पता है कि हमारे पास जोसा क्या है, जोसा काउंसलिंग किसी को पता हो? सारे बच्चे, क्योंकि देखो ये चीज मैंने इसलिए सोचा कि उसको मैं अलग से, क्योंकि देखो हर साल यूज होगा तो वो एक बारी में प्रॉपर रिसर्च के साथ उसको बना लेते हैं, तो मैंने ज्यादा लेंदी वीडियोस नहीं रखे, लेकिन 5 to 10 मिनट्स की बीच की ही मैंने वीडियोस रखी हैं और उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करा है कि सो दैट आपको एक बहुत ब्रॉडर व्यू मिल जाए कि भाई कौन कौन सी ब्रांचेस में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसी कैसी चीजों का यूज होता है, कहां यूज होता है। नॉर्मली एक कन्वेंशनल होता है कि भाई जो आप बीटेक में सीखते हैं वो कहीं यूज नहीं होता है, नॉर्मल एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो उसको, उस मिथ को भी मैंने ब्रेक करा है कि आप कहां कहां पे किस किस कंपनी में कैसा कैसा काम हो रहा है, तो वो वाली फील्ड कहां यूज हो सकती है, कहां नहीं यूज हो सकती है। यस, हाँ। कई बच्चों को देखो ये जोसा के बारे में नहीं पता है, इनको ये बात पता है कि मेरे को आईटी में जाना है, लेकिन जोसा काउंसलिंग क्या है, जैक दिल्ली काउंसलिंग क्या है ना, कॉमेट क्या है, बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों को पता ही नहीं है। और फिर वही मैंने आप लोगों को आधार के बारे में बताया था और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था जो कहीं ना कहीं हमारे काम की होती है ना। तो उसी के ऊपर यस, देखो कई सारे बच्चे ये हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं होता है, एग्जाम के बाद जब आप काउंसलिंग करोगे तब आपके पास एक फुल प्रूफ डेटा का सेट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे घूम रहे, किसी ने कोई बात बोली, किसी ने कोई बात बोली, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ उसको एक प्रॉपर सीरीज में आपको बना करके दूंगा, तो आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मेरी बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा पेशेंस लग रहा है, बहुत ज्यादा उसमें होमवर्क लग रहा है, ठीक है। तो वो आपका बहुत मदद करेगा वंस आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। यस, हाँ, क्लियर, वेरी गुड। अब एक और चीज, आप में से कई सारे बच्चे फ्यूचर में कुछ बच्चों का होगा जिनका रिसर्च में जाने का होगा, है ना। तो या फिर किसी बच्चे को होगा कि यार कि सर मेरे को डीआरडीओ ज्वाइन करना है या फिर इसरो ज्वाइन करना है ना। तो अब बात ये होती है कि आपको अपने डायरेक्शंस नहीं पता होते। यस, मेरा सिर्फ टीचिंग का ही एक देखा जाए तो इस बैच में मेरा सिर्फ टीचिंग का ही रोल था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम लोग इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें कि सिर्फ आपको यहां तक की मैं मदद ना करूं कि भाई एक आपके लिए आईआईटी है और एक आपके लिए एनआईटी है, मैं बस आपको वहां तक ना देखूं, मैं ये देखूं कि हाँ अगर उस दिन अगर आपका एग्जाम खराब हो जाए तो आपके पास मल्टीपल गुड ऑप्शंस होने चाहिए। आप फ्यूचर में किस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। यस, एरोस्पेस, राइट। हर बच्चा कहीं ना कहीं एरोस्पेस के लिए बहुत कंफ्यूज रहता है कि सर एरोस्पेस के लिए कौन सा अगर मेरे को एरोस्पेस फील्ड में जाना है तो मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए। अब बच्चे क्या सोचते हैं एरोस्पेस सिर्फ एक ब्रांच है, नहीं, उससे मैकेनिकल से भी जाया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल से भी जाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी जाया जा सकता है, कंप्यूटर साइंस से भी जाया जा सकता है, आपके सिविल से भी जाया जा सकता है, मेटलर्जी और मेटीरियल साइंस से भी जाया जा सकता है, इवन बेसिक साइंसेस से भी आप एरोस्पेस फील्ड में आप आगे फ्यूचर में अपना करियर बना सकते हैं। अब बात यह है कि आपको बस ये पता है कि मेरे को एक अच्छी कंपनी जो एरोस्पेस की कंपनी है उसमें मेरे को अपना काम करना है, लेकिन आपको मेथोडोलॉजी नहीं पता, और ये चीज ढूंढते ढूंढते कई बार आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत ओपिनियंस मिल जाती हैं, कई बार सही भी मिलती है। तो वो कंफ्यूज स्टेट ना रहे तो मैं एक जगह पर कंपाइल करके बेस्ट कॉलेजेस क्या हैं, बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या हैं और आप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से और एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी होते हैं, जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं, है ना। तो आप कौन कौन से अलग से सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ सकते हैं, जैसे अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेगा तो कैड एक हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आप जो डिजाइनिंग होगी उसी से करेंगे। तो कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको अलग अलग से करनी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें, ठीक है। यस, और मैंने आप लोगों को एक बात, हाँ देखो आज 5 मिनट की बात मैं उसी पे ही करना चाहूंगा, ठीक है, कि नॉर्मली मैं 5 मिनट की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक करियर के हिसाब से मैं एक गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना बेटा, दिस इज अ ट्रू फैक्ट, बुरा मत मानना, एग्जाम्स के बाद वी विल बी बिजी इन द नेक्स्ट बैचेस, ठीक है। मेरे पास हर दिन कुछ नहीं तो 40 से 50 मैसेज बच्चों के आते हैं,
और कभी कभार मेरे पास टाइम होता है तो मैं मैसेज पढ़ लेता हूं, कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं मैसेज नहीं पढ़ पाता हूं। आप में से भी कई बच्चों के पास मेरा नंबर होगा और वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे। आपको पता है मैं रिप्लाई भी नहीं करता हूं, ना फोन उठाता हूं, क्योंकि मेरा नंबर जब से लीक हुआ है ये कांस्टेंट रिंग करता है, तो मैं अननोन नंबर ना रिप्लाई करता हूं ना मैसेज उनका रिस्पॉन्स करता हूं। अब आपको ये ना हो कि यार सर ने तो हमें वहां तक पढ़ाया और उसके बाद का अब हम डायरेक्शन लेस हो गए, अब समझ नहीं आ रहा इतनी सारी चीजें कैसे होंगी। तो मैं उसके लिए एक एटलीस्ट एक स्टोन रख सकूं, स्टेपिंग स्टोन है कि आपको बहुत सारी गाइडेंस इधर उधर से सर्च ना करनी पड़े, एक जगह पर हर फील्ड के बारे में मिल जाए। क्लियर है क्या? यस। मैथमेटिक्स एंड मैंने हर ब्रांच के लिए भी बनाया है, ब्रांच वाइज मैंने रखे हैं कि कोई देखो मैंने अंडररेटेड ब्रांचेस के बारे में भी बात करी है। ठीक है, एक मेरा पूरा का पूरा एक एपिसोड है अंडररेटेड ब्रांचेस, जिसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अगर आपने नाम सुना हो, माइनिंग एंड मशीनरी नाम कई बच्चों ने शायद ना सुना हो, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स आपने शायद नाम नहीं सुना हो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपने शायद नाम नहीं सुना हो, है ना, लेकिन इनके प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस बेटर है, तो इनके बारे में भी मैंने बात करा और उनका स्कोप क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ब्रांच या उसमें आकर के हाँ यार ये ब्रांच तो मैंने नाम नहीं सुना और लिया ही नहीं, और बल्कि आपको उस रैंक पर वही बेस्ट मिल सकता था, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया और नॉलेज जरूर होना चाहिए। यस। हाँ, क्वांटम के बारे में बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग भी हो रही है, क्वांटम मॉडलिंग भी हो रही है, बहुत सारी चीजें इस फील्ड में है। अब कई बच्चों को लगता है सर मुझे क्वांटम फील्ड में जाना है, तो क्वांटम फील्ड का रास्ता पता है, कोई ऐसा बीटेक डिग्री नहीं है जो तेरे को क्वांटम में लेके जाए, लेकिन यस अगर तू क्वांटम कंप्यूटिंग और इसमें जा रहा है तो तू सीएस के थ्रू भी जा सकता है, तू फिजिक्स के थ्रू भी, इंजीनियरिंग फिजिक्स के थ्रू भी जा सकता है ना, और तू इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू भी जा सकता है। अब बात होती है कि तू कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर रहा है, उसके फैकल्टीज कैसे हैं, उसके डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, क्या वहां पर रिसर्च हो रही है या नहीं हो रही है, क्या वहां पर लैब्स वैसी हैं या नहीं है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बेटा। क्लियर? यस। हाँ, और अपार्ट फ्रॉम दी कॉलेज प्लेसमेंट्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड जो मैंने शूट किया है, कल ही शूट किया है, विच टू चूज, बेटर कॉलेज या बेटर ब्रांच। और मैं बता रहा हूं मेजॉरिटी बच्चों का सबसे बड़ा इशू हर साल बच्चा हमें कनेक्ट करता है कि सर मेरे को पूरा, जिन बच्चों का जेई में सिलेक्शन हो जाता है या इवन एनआईटीज में भी मिल जाता है, उनके पास दो ऑप्शंस बनते हैं। एक, सर मेरे को ना पुराने आईआईटीज में एक ऐसी ब्रांच मिल रही है जो इतनी रिनाउंड नहीं है, उतनी फेमस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जियोफिजिक्स मिल रही है, या फिर आपको जियोलॉजी मिल रही है, या फिर आपको माइनिंग या पेट्रोलियम कुछ ऐसी ब्रांच मिल रही है। और सर नए आईआईटी में, आईआईटी गांधीनगर में या आईआईटी मंडी में सर मेरे को सीएस मिल रही, तो किसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि एक साइड ब्रांच अच्छी, एक साइड कॉलेज अच्छा। तो उस कंफ्यूजन के मैं मिथ को ही बोलूंगा, उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, उसके क्या क्या पॉइंट्स पर आपको काम करना है, वो पूरा डिटेल में मैंने उसमें बात किया है। क्लियर? यस। हाँ, यस, वो कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल सारी चीजों के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने का मेरे को टाइम दे दो, मेरे पास भी टाइम का बहुत क्रंच है, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही बनाऊं। क्लियर? यस। हाँ, काउंसलिंग का बहुत सारे, देखो इसमें क्या है ना, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बात होती है कि एक बच्चा बहुत अच्छी रैंक ले आए और काउंसलिंग में अगर तुमने रायता फैला दिया तो तुम्हें बेकार ही कॉलेज मिलेगा। आप अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज क्या सिलेक्ट कर सकते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए, और आगे चल के आप अपना करियर कहां देख रहे हैं। कुछ बच्चे रिसर्च में देखना चाहते हैं, कुछ बच्चे, आपने सुना होगा आईआईटीज में भी जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि वो आईआईटीज में एडमिशन ना लेकर के एमआईटीज में ले लेते हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ा रहे होते हैं, वो बीटेक की डिग्री नहीं दे रहे, वो रिसर्च साइड में चले जाते हैं। तो कईयों का इंटरेस्ट होता है रिसर्च में, तो उसका डायरेक्शन ही नहीं पता कि भाई रिसर्च के लिए अलग से एग्जाम कौन कौन से इंडिया में, कौन कौन से कॉलेजेस के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद कितने साल का पीएचडी है या फिर कितने साल की एमएस है, कितने साल का हमारा बैचलर्स का डिग्री मिलेगा। तो ये सारी डिटेल हम लोग अच्छे से करेंगे। क्लियर? यस। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब देखो टाइम लगता है। हाँ, यूपीएससी के लिए भी मैंने सोचा है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, उसमें मैंने एक और सीरीज भी सोची है, क्योंकि पर्सनली मैं बताऊं, मैं फिजिक्स तो नो डाउट इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मेरे को पसंद भी है सब्जेक्ट, और अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, मतलब पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा इंटरेस्ट एक साइड यूपीएससी में भी था। ठीक है, तो मैंने एक सेक्शन वो भी रखा है कि जहां पर आप जनरल स्टडीज के बारे में बात कर पाए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल, उसकी भी चीजों की मैंने सीरीज रखी है। क्लियर? अभी मैंने इंटरनेशनल कॉलेजेस के बारे में कुछ भी उसमें डेटा नहीं रखा है। इन फ्यूचर हाँ, आईआईटी एग्जाम के बारे में भी मैंने, अरे तुम मिलेगा तुम्हें तब देखना ना। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि बच्चा कॉलेज, पता है कैसे, तुम लोगों के अंदर भी, और ये गलत बात नहीं है वैसे, मतलब बात यह है कि ये एक्चुअली में दिस इज अ ट्रेंड। बच्चे आईआईटीज को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बिल्डिंग अच्छी है, उनके फेस्ट देख लिए, उनकी प्लेसमेंट देख लिए, 2-3 पैरामीटर देख लिए, बस उसके हिसाब से उनका ये सेट हो जाता है कि मुझे आईआईटीज में जाना। और मुझे पता है आप में से भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका आईआईटीज में जाने का मेन एम यह है, या तो सर सैलरी बहुत अच्छी है, राइट, और दूसरा एम है कि सर इसका कॉलेज बहुत अच्छा है, रेपुटेशन है।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ नहीं पता उस कॉलेज के बारे में, राइट? तो मुझे एक्चुअल में रियल पैरामीटर्स पे डिस्कस करना था कि ठीक है भाई, फाइनेंशियल्स भी मैटर करते हैं कि आप कॉलेज से निकलेंगे तो एक डिग्री के साथ आपको क्या जॉब मिल सकती है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी फील्ड में आप जा रहे हैं, क्या वो फील्ड ऐसी तो नहीं है कि जो मरने वाली हो, है ना, या फिर वो एक ऐसी फील्ड हो जो बहुत इमर्ज करने वाली है, तो किस फील्ड में आप जा रहे हैं, तो ये भी मेरे को गाइड करना है और इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यस, जब आपके पास वो सीरीज आएंगी तो यू विल लव इट। क्लियर बेटा? अभी तो तुम्हें बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, उनको जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगा अरे यार इतनी सारी चीजें तो यार यूट्यूब पे अगर तुम ढूंढने निकलोगे तो शायद तुम्हें 1000 वीडियोस देखनी पड़ जाएंगी, तब जाकर के तुम शायद कंक्लूजन बना पाओ, क्योंकि कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है ना? यस, आइए। तो उसके लिए मेरे को ना ये मत करना, पुश ज्यादा मत करना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, मैं किसी तरीके से वो चीज भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्द से जल्द हो जाए, एक बार सीरीज बन जाए मेरे पास तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसका पैनिक मत करना। लेकिन ये फॉर श्योर मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, आप जब अपनी काउंसलिंग कर रहे होंगे उससे पहले मैं सारा डेटा सेट आपके सामने रख दूंगा कि भाई कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सी ब्रांच बेटर है, किसका फ्यूचर क्या है, एआई के साथ कौन कौन सी ब्रांचेस, बहुत सारे डाउट जो है आपके सारे सीरीज के, अगर आप एपिसोड 5-5, 10-10 मिनट के एपिसोड अगर आप उनको देख लोगे, मेजॉरिटी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है?